ओके है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। आज मैं बहुत ही उत्सुक हूँ क्योंकि टुडे संडे, आज रविवार है। और मैं पिछले दिन ही बताया था आपको, हर संडे को हमारी एक छोटी सी प्रयास रहेगा, छोटी सी, जिसे क्या करें आपको सुधार होने के लिए, कि आपके डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ अपने में डेवलपमेंट के लिए भी, जो मोटिवेशन के तौर पे अपनी बातों को रखूँगा, जिससे क्या होगा, आपको भी अच्छा महसूस लगेगा, आप भी उस पर प्रयास करेंगे चलने का, तो आपका भी जीवन क्या होगा, बेहतर होगा। और हम कहेंगे तो इस बात पर हमें भी इस बात पर लागू होता है कि जिस बात को मैं कहूँगा आपको, उस बात को मैं भी लागू करूँ, तो दोनों आदमी को फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा होगा। जो भी मैं आपको इस बातों से आपको आज बीच में रखूँगा, उस बात को अपने जीवन में अवश्य पालन करूँगा, तभी इस बात को कहने के लिए हम राजी हैं, कहने के हमें अधिकार दिया जाता है। जो काम अगर हम गलत करेंगे तो आपको नहीं कहेंगे कि आप इसको छोड़ दीजिए। मैं वही काम अगर मैं सही करूँगा तभी आपको बात सही कहूँगा, तो आपको लागू हो सकता है जीवन में। तो किसी भी बातों को स्टार्ट करने से पहले हमारी मिशन में रहते तो हमें भी एक आदत लग गया है कि सबसे पहले अपने गायत्री मंत्र का आह्वान करते हैं। अब पहले तो बात ये होता है कि आखिर गायत्री मंत्र किया क्यों जाए, आखिर हम अपने जीवन में गायत्री मंत्र क्यों समावेश करें। तो गायत्री मंत्र जपने से पहले मैं अपने बातों को बता दूं। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो चमत्कारी मंत्र का ही है, ये वैज्ञानिक मंत्र है। यहाँ तक कि इसमें एम्स के डॉक्टर ने भी रिसर्च किया है और बताया है कि क्या है, एक ऐसा मंत्र है, ऋग्वेद से लिया गया ऐसा मंत्र गायत्री मंत्र है कि इससे करने से क्या होता है, आदमी के जीवन में पाप तो खत्म होता है, यथार्थ निगेटिविटी खत्म होता है, जीवन में पॉजिटिविटी आता है, और साथ ही साथ तरह तरह की बीमारियां से भी आप इससे बच सकते हैं। जैसे मैंने अपने जीवन में जब से मैं कर रहा हूँ, पिछले मैं 9 साल 10 साल से कर रहा हूँ, तब से हम बीमार भी नहीं होते हैं और काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है हर एक क्षेत्र में। कभी भी मैं समस्या में रहता हूँ। तो अभी के समय में क्या है, अगर आप किसी से हो सकता है कोई सजेशन मांगेंगे, तो हो सकता है कि आप एक को कोई गलत सजेशन दे दे, गलत डायरेक्शन बता दे, लेकिन मैं किसी से नहीं मांगता हूँ। या तो अपने वैसे मित्र से मांगता हूँ, या तो जो गायत्री परिवार से है, और नहीं तो एक मंत्र ही, ये मंत्र ऐसा है, जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ सुबह शाम, तो उस बात पर मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, जो हमें समस्या आ रहा है। तो जब मैं उस बात को करता हूँ तो हमें ऐसा एहसास होता है ना कि किसी ने हमें क्या कर दिया, हमारा आंसर दे दिया। तो इस तरह का मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। आप इसे जीवन में लागू करेंगे तो बेहतर ही होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आज अब शुरू करते हैं इस गायत्री मंत्र को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात टू ऑल माय फ्रेंड्स। यहाँ जो भी इस रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हैं या देखेंगे, वो सब युवा साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ जो भी देवतुल्य भाई हो, देवी स्वरूप बहने या गार्जियन स्वरूप अर्थात हमारे अभिभावक हो, मैं सबको चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आज की बात आते हैं, सीधी बात। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लिखा हुआ, जो पिछले दिन भी लिखा हुआ था, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप चाहते हैं कि संसार में क्या हो जाए, सब चीज़ लोग अच्छा हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको खुद सुधार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे के सुधार, पहले खुद सुधरूँ नहीं दूसरे का सुधार करूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले अगर आप जीवन में सुधार करते हैं तभी किसी को कहेंगे तो क्या होगा, लागू हो पाएगा, अदरवाइज उसके जीवन में क्या होगा, लागू नहीं हो पाएगा। इधर लिखा हुआ है PYP बिहार गायत्री परिवार। जब मैं शुरुआत में जुड़ा था ना, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। जब मैं शुरुआत में गायत्री परिवार से जुड़ा था
तो अपने लोगों को बताते थे कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो आखिर लोग पूछते थे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, गायत्री परिवार करता क्या है। जैसे ये जब बात है 2013 का, एक मेरे मित्र ने बताया था हमें कि चलो गायत्री मंदिर। तो हम शुरू से ही अपने बचपन से ही हम बहुत ही मतलब कि पूजा पाठ से अपने रखते संबंध रखते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने से क्या होता है कि थोड़ा आत्मा को शांति मिलता है। हम बचपन से ही करते आ रहे थे, लेकिन जब कोई बोला कि गायत्री मंदिर चलो, हम सोचे यार गायत्री मंदिर क्यों जाया जाए, गायत्री मंदिर क्यों जाया जाए। मंदिर की मामला है तो मंदिर तो घर में ही होता है। हमारा शुरू से मानना है कि हम बाहर बहुत कभी पूजा करने निकलते हैं, क्योंकि हम नहीं निकलते हैं, हम घर में ही करते, क्योंकि हम जानते हैं घर में ही हर चीज़ है। और वहाँ क्या मंदिर तो यहाँ अति है, शरीर के अंदर ही मंदिर है, उसको जगा लेंगे तो कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बाद में मालूम चला कि वो गायत्री मंदिर कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा पाठ का केंद्र नहीं है। वहाँ पे क्या है, एक मोटिवेशनल सेशन दिया जाता है, जिसमें क्या हो बच्चों को सिखाया जाता है। और आज भी तक मैं वहाँ गया नहीं हूँ, आज तक मैं गायत्री मंदिर कभी गया नहीं हूँ PYP में, लेकिन मैं उसका एक अभिन्न अंग मानता हूँ अपने आप को। ये क्यों मानता हूँ, क्योंकि मैं जो भी सीखा हूँ इसी से सीखा हूँ। इस PYP पे इसका वीडियो देख के सीखा हूँ, यहीं से हमें इंस्पायरेशन मिला है कि किताब पढ़ना चाहिए। बहुत चीज़ मैं कहाँ से सीखा हूँ, गीता से सीखा हूँ, भागवत गीता से सीखा हूँ। और अब मैं इंग्लिश में जो भागवत गीता जो मेरे पास अवेलेबल है, उसका मैं अब सोच रहा हूँ कि क्लास को स्टार्ट कर दूँ गीता का भी, जिसमें क्या होगा हम 1-2 पेज रोज़ लेंगे, तो रहेगा तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट के लिए भी क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, कुछ मीनिंग बन जाएगा, उसी कुछ इंस्पायरेशनल बातें आपके जीवन में आ जाएगा, लिटरेचर के रूप में भी काम कर जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि उसे भी लिया जाए। और हमारे मित्र द्वारा बताया गया है कि आप गीता के कुछ अधिक करें, क्योंकि मैंने गीता का स्वाध्याय किया है, मैंने गीता 2017 में ही पढ़ रखा हूँ। और जो भी मैं गीता से भी कुछ बहुत चीज़ों को सीखा हूँ, तो आपके भी साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गायत्री परिवार के मतलब होता क्या है, मतलब कि बेसिकली फॉर स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए तो फ़ायदा होता ही होता है। आपको बताया जाता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, मैंने जैसे कि हम पटना से बिलोंग करते हैं, हम लोग पटना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहीं पे पढ़ाई लिखाई होता है, किए हैं। अभी तो मैं शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ, परफॉर्मिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बताया जाता है लोगों को कि आखिर एक स्टूडेंट कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सके, क्योंकि आजकल निराशा है, समाज में निराशा है। ये सब चीज़ों से क्या होता है, बचने के लिए यहाँ पे जाते हैं लोग। संडे का प्रोग्राम होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, बट अभी कोरोना के कारण से नहीं हो पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास हो रहा है, जो कि लाइव के माध्यम से होता है, PYP पे होता है, फेसबुक पे होता है और यूट्यूब दोनों पे होता है। तो ये जो ऐसा है मतलब गायत्री परिवार है, जिसमें क्या होता है आप स्टूडेंट का जीवन लाखों करोड़ों का बेहतर बना है। एक प्रमाण मैं भी हूँ, एक समय मेरा भी जीवन में था कि इतना समस्याएं चल रहा था कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जब मैं इससे जुड़ा तो आज मेरा जीवन बहुत ही बेहतर है। आज हमें बहुत ही खुशी मिलता है, जब मैं ध्यान करता हूँ तो हमें बहुत अच्छा आनंद लगता है। तो गायत्री पर करता क्या है कि आपको तो मान लीजिए कि एज ए स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छे बातों को बताया जाता है, और साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहे उसके लिए क्या किया जाता है, अलग से सेशन दिया जाता है। ठीक है, एक तो ये बात रहा। और गायत्री परिवार हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। जो भी महामारी हो, जैसा भी महामारी है, इसमें भी गायत्री परिवार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और इसके लिए जो हमारा हेड क्वार्टर है, उससे बधाई भी मिला था हमारे PYP पटना बिहार को। तो गायत्री परिवार के बारे में और बता दूं, आपको गंगा सफाई में भी पूरा सहयोग होता है हमारे भाइयों द्वारा। वृक्षारोपण हो या ऐसे स्लम एरिया हो पटना का, जो भी मतलब पढ़ने में सक्षम नहीं है, उन लोग को हमारे भाइयों द्वारा क्या होता है, पर डे 2 घंटे क्या दिया जाता है, समय दान दिया जाता है। हमारे मिशन में कोई भी चीज़ पैसे से नहीं होता है, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे हर बच्चा क्या होता है, जो भी है 2 घंटे कोई समय देता है, तो कोई अलग क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब हर एक चीज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसके कारण है कि हमारे यहाँ का हर एक साल बच्चे बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर से पास करते हैं। और जो किनका बेटा रहता है, कचरा उठाने वाला का होता है,
मतलब बहुत ही जो ठेला चलाने वाला मजदूर का है, जो पढ़ा नहीं पाते हैं, वैसे लोग क्या किया जाता है, हमारे मिशन द्वारा कराया जाता है। तो हमारे जो मिशन है बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। आप इसे जाके देख भी सकते हैं, हमेशा पेपर में भी आते रहता है सराहनीय कामों के लिए। हमारे मिशन में मुख्यमंत्री हो, जो भी प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं, वो भी हमारे मिशन में आए थे। तो इसका मतलब है कि गायत्री परिवार मीनिंग, अब गायत्री परिवार जुड़ गए तो समझ जाइए कि आपकी जीवन बेहतर होने ही वाला है। लेकिन कब होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कह दिया कि मैं जुड़ गया। हमारे मिशन में तो 1,70,000 से ऊपर है, तो सिर्फ जुड़ने से नहीं होगा, साथ साथ इसका जो नियम है फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सुबह कम से कम 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम मेडिटेशन तो करना ही चाहिए जीवन के लिए। अब सिर्फ जुड़ गए बोले कि हम भी जुड़ गए, तो जुड़ने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा, उसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी बेहतर होगा। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या अथी है, गायत्री परिवार क्या उद्देश्य है। गायत्री परिवार का गायत्री परिवार का मात्र एक ही उद्देश्य है, हमारा मिशन का एक ही उद्देश्य है कि आपकी जीवन बेहतर हो सके। क्या हो सके, आपकी जीवन शानदार हो सके, बस आपके लिए ही करता है। और अपने फ़ायदे की बात तो भी कभी नहीं करता है। जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ तो हो सकता है कि आपको लगेगा अपने फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो संडे की मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करूँगा। और जो हमारे अगर मुंह से निकलेगा, अगर जो ही बात आपको अच्छा लगेगा, वो मेरा नहीं होगा, वो परमात्मा का होगा, जो हमारे गुरुदेव का होगा। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो मतलब कुछ सक्षम है ही नहीं। अगर हम तो सक्षम नहीं, अगर हमें थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो हमें ठीक करने की औकात नहीं है, तो हम आपको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। जो भी है गुरुवर का देन है, भगवान का देन है, जो माध्यम बना के आपके बीच में बोलवा रहे हैं। ऐसा हम कुछ नहीं हैं, ये बात को आप याद रखेंगे। इसीलिए अगर आप जाएंगे हमारे व्हाट्सएप में तो देखेंगे आज पिछले 3-4 साल से लगा रखा है कि आई एम नथिंग बट गॉड गिव्स मी देन आई एम समथिंग। वहाँ लिखा हुआ कि मैं आज भी मैं हिंदी बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, अगर भगवान कुछ देते हैं तभी मैं कुछ कर पाता हूँ। डैट इज़ क्लियर, यही स्पष्ट बात है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आ जाए, क्योंकि अहंकार क्या है, अहंकार क्या है, विनाश का कारण होता है। अब जानते होंगे रामायण काल में भी आपने देखे होंगे, रावण इतना बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन फिर भी उसमें क्या था, अहंकार था। तो अहंकार क्या होता है, विनाश का कारण होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अहंकार हमारे जीवन में कभी भी ना आए। मैं अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुँच क्यों न जाऊँ, लेकिन गुरुवर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो, अहंकार कभी भी ना आए। अगर आने भी लगे तो हमें पहले भी चेता दे, जिससे कि हम सुधर जाए। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हो सकता है कि हम भटक जाएं, लेकिन उस स्थिति में क्या करें, हम आप बचाने का कोशिश करें। तो आपको समझ में आ गया होगा गायत्री परिवार क्या करता है। गायत्री परिवार सब टोटली सिर्फ क्या है, समाज के लिए सोचता है, और उसका मैं भी एक उसी का पार्ट हूँ। और जो भी मैं बात बोल रहा हूँ तो मेरा तो अपना है नहीं, क्योंकि मैं तो उन्हीं से सीखा हूँ और उसी बात को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी मिला है। और जब मैं जुड़ा था तभी मैं ये सपना मेरा था कि हम भी अपने बातों को यूट्यूब पर ज़रूर रखेंगे। लेकिन मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आज मैं यूट्यूब पर जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमें मन में आया कि मन में हमें क्या आया, जैसे मैं मेडिटेशन किया तो हमें ख्याल भगवान द्वारा, गुरुदेव द्वारा एहसास दिलाया गया कि बेटा अब तो वो समय आ गया है कि तुम अपने बातों को रखो, जितना हो सके लोगों को दो। तो इसी सेशन में अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक कोटेशन के साथ, जो मैंने कल लिखा था और मैंने अपने क्लास में कल कहा था, उसी बात को आज फिर से बोलता हूँ। लिखा हुआ है, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू। अगर आपको सीखने का इच्छा नहीं होगी तो कोई सिखा नहीं सकता है। इट मीन्स अगर मैं कितना ही भाषण दे लूँ, आपको सीखने का अगर इच्छा नहीं होगा, आपको प्रेरित तो होने का मन नहीं होगा, तो हम करा नहीं सकते हैं। अगर चाहते रहेगा तो खुद कर लेंगे। इफ़ यू आर डिटरमाइन टू लर्न नो वन कैन। अगर आप सीखने का चाहत रखते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जैसे डिटरमाइन का मतलब देखेंगे, मैंने भी कभी गायत्री परिवार में गया नहीं हूँ, मैंने भी कभी इस साथ बैठा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसका हर एक रूल को फॉलो करता हूँ और अपना एक अभिन्न अंग मानता भी हम अपने आप को हूँ। लेकिन जाने और न जाने बहुत बड़ा फ़र्क है। मैंने वहाँ नहीं गया था, मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता था कि नहीं, अगर जीवन में चाहत हो तो अब नहीं जाके भी किया जा सकता है। लेकिन आपसे निवेदन करेंगे, अगर संभव हो तो आप ज़रूर वहाँ पे विजिट करें हर संडे को।
अभी तो कोरोना है, नहीं जाए, अभी तो वहाँ बंद चल रहा है और लाइव ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन जैसे खुलेगा तब ज़रूर जाए, क्योंकि मैंने इस जीवन में पाया हूँ कि वहाँ नहीं जाने से हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, इतना हमें स्ट्रगल करना पड़ा, कई बार तो छोड़ने का मूड करता था। ठीक है, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे रूल का इसका रूल फॉलो नहीं करेंगे आप, इस रूल को, आप उस रूल को अगर संभव है तो वहाँ जाएँ, क्योंकि वहाँ पे क्या माहौल है, वहाँ ना एक माहौल है, तो माहौल में काम करना बड़ी आसान होता है। लेकिन वैसी जगह जहाँ माहौल नहीं है, उस स्थिति में काम करना इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस या इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्या हो जाएगा, एक बड़ी चैलेंज हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत चैलेंज रहा है, लेकिन मैं एक उदाहरण बनाना चाहता था अपने आप को, इसलिए ऐसा किया हूँ। तो आज का अब एक छोटी सी कहानी लेता हूँ हम। एक कहानी है, एक समय की बात है, एक किसान था और अकाल आ गया था, तो ऐसा दूर दूर एकदम कोई संभावना नहीं था बारिश होने का, खेती होने का कोई संभावना था नहीं। लेकिन एक किसान क्या किया ने, अपना हर बैल लेके चला गया खेत में और खेत को जोतने लगा। तो उसी समय बादल जो क्रॉस कर रहे थे, तो बादल ने हंस के मजाक उड़ाया कि देखो कितना महामूर्ख है, इसको दूर दूर तक दिख रहा है कि बारिश होने वाला नहीं है, फिर भी खेत को जोत रहा है। तो इस बात पर किसान ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि मुझे भी मालूम है कि बारिश नहीं होने वाला है, लेकिन मैं खेत इसलिए जोत रहा हूँ ताकि मैं अपना कर्म को ना भूल जाऊँ, अर्थात कर्म को ना भूल जाऊँ। तो उनको भी बादल को भी एहसास हुआ कि वो सही बात बोल रहा है, अगर हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो कर्म ही भूल जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अपना कर्म को करते रहना चाहिए। अगर कर्म नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको भूल जाएंगे। और इसी तरह से एक और बात बताता हूँ आपको पॉजिटिविटी के रूप में। ये भारत काल की बात है, जब किसी ने पूछा दुर्योधन से कि आखिर तुम बताओ, तुम और पांडव एक ही गुरुकुल में पढ़े हो, एक ही गुरु से शिक्षा लिए हो, लेकिन वो सब काम अच्छा वाला करता है, तुम सब काम बुरा वाला करता है। तो बोलता है उन्होंने बोलते हैं कि देखिए साहब, बात ऐसा है कि मैं भी चाहता हूँ कि क्या हो, पॉजिटिविटी के रूप में काम करें, लेकिन क्या होता है हमारे अंदर से जो जिज्ञासा नहीं हो पाता है, क्या होता है वो जिज्ञासा नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कोई हमें क्या कर रहा है, धक्का दे के क्या कर रहा है, गलत की ओर ले जा रहा है। तो फिर आगे देखते हैं, इसी सेशन में आगे देखते हैं कि और लिखा हुआ है, मैसेज है, कह रहा डू नॉट गेट अपसेट विथ पीपल और सिचुएशन, बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। कह रहा है कि आप कभी भी अपसेट नहीं हो, खास कर कब कोई आपको लोग या कोई स्थिति ऐसा अपसेट ना कर दे। अब अगर आप किसी बातों को रिएक्शन नहीं देते हैं, किसी चीज़ को रिप्लाई नहीं देते हैं, तो क्या रिएक्शन ही क्या हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आपको निगेटिविटी करने का प्रयास कर रहा है, आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खुद पावरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सेशन में मैं आगे बातों को और कहता हूँ आपको, और मोटिवेशनल के तौर पर कुछ लेता हूँ। एक हमारे मिशन में एक पतली सी किताब आता है, हाउ टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक कैसे पाया जाए। उसमें बहुत पतली सी किताब है, बहुत आध्यात्मिक किताब है। मैंने उसको कम से कम 100 बार तो जरूर स्टडी किया होगा। उसी के 2-3 प्रसंग को मैं बताता हूँ। उस किताब को पढ़ेंगे, मात्र 20-25 पन्ने का होगा। तो इसका फर्स्ट पेज में लिखा है कि एक लड़का हारा था और वो पर लकड़ी काटने जाता है। तो फर्स्ट डे जाता है तो 30 मन लकड़ी काटता है, अगला दिन जाता है तो 20 मन काटता है, फिर अगले दिन जाता है तो 15 मन काटता है। तो इस बात से राजा ने देखा कि अरे ये क्या बात है, पहला दिन 30 काटा, फिर 20 काटा, फिर 15 काट रहा है। तो उस मतलब कि लड़का हारा ने राजा को बताया कि साहब बात ऐसा है कि मैं तो पर डे उतना ही काम करता हूँ, जितना दिन पहले दिन काम किया था उतने दिन दूसरा दिन में किया था, तीसरा दिन उतने किया था। तो आखिर ऐसा है क्या। तो राजा ने सोचा कि ऐसे चेक करते हैं पहले से, क्या जिस औजार को, इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है, इस्तेमाल करता है जो लकड़ी काटने के, देखा है कि इसका क्या धार क्या भुतरा गया है, मतलब जो धार होता है जो काटते हैं, जो धार होता है क्या है, भुतरा गया है। तो बोले कि तुम
आपने ये गलती किया कि तुमने धार को पजाया नहीं। तो उसने बोला कि देखिए साहब, बात ऐसा है कि हम इस समय क्या होते हैं, समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो वही बात भी बताएंगे, देखो इसमें समय वेस्ट नहीं होता है, इसलिए कि जब तुमने उतने दिन काम किया, 30 काटा, अगले दिन 20 काटा, फिर अंत में 15 टन काटा है, मन काटा है, सॉरी। इट मीन तुम जब भी काम करने जाओ तो उसके पहले क्या करो, अपने धार को पजा लो। अर्थात जीवन है, विद्यार्थी जीवन में हम लोग हैं, कोई भी करियर में हो तो क्या हो, अपने काम करने से पहले क्या करें, अपने आप को चार्ज कर ले, चार्ज कर ले। वही मेडिटेशन है, 10 मिनट कर ले, जिससे क्या हो, आप चार्ज हो जाए। तो हम सबसे यही कहेंगे कि आप मेडिटेशन अपने जीवन में अवश्य प्रयास करें, लागू करें, स्टार्ट करें। छोटी छोटी करें, थोड़े थोड़े दूर स्टार्ट करिए, धीरे धीरे हो जाएगा, रिदम धर लेगा। और इसी में एक और है, मान लीजिए कि एक और मैं आपको गुड बात बताता हूँ इसी किताब का, और मैंने उसको जीवन में लागू किया तो मेरा फ़ायदा मिला भी था। अगर मान लीजिए कि वो कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मन नहीं लगता हो, तो आप उस बातों को रोज़ अपने आप को स्मरण दिलाएं। और अंत में ये भी कहें कि अगर मैं, जैसे मान लीजिए कि आपको मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आप ये बोले अपने आप को कि अगर हम मैथ नहीं पढ़ेंगे, मेरा मैथ अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, हमें रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाएगा, हम बेहतर नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें क्या होना, हमको मैथ पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसे करते रहेंगे, लगातार कहते रहेंगे अपने बातों को, तो 3 सप्ताह माने कि कहिए कि 21 दिन बाद क्या हो जाएगा ना, आपको धीरे धीरे आपको मन में आ जाएगा और उस काम को आप करने लगेंगे। ये भी मैं प्रैक्टिकल देखा हूँ करके, ठीक है। तो अभी अब इस बात को कह रहा हूँ, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और एक बात और बता दूँ, हमें इस बात से बहुत दुख होता है, खासकर जब मैं देखता हूँ लोगों को, तो आज तक मैंने कई बार रिएक्शन दिया, कहा भी हूँ लोगों को, और फिर से आज यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं। जैसे हम लोग, ठीक है, बर्थडे होता है तो मनाना चाहिए, खुशियाँ के दिन है, मनाना चाहिए बर्थडे, लेकिन हम लोग उसमें सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि लाइट, हम लोग जो केक पे जो लाइट जलाते हैं और थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, बुझा देते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ी हम लोग भूल करते हैं। कैसे करते हैं उसको बात को आप समझ जाएंगे तो फिर आप ऐसा गलती आप भी नहीं करेंगे। मान लीजिए कि अब प्रकाश, उसमें कैंडल क्यों जलाएं, क्योंकि प्रकाश चाहिए। अर्थात जीवन में क्या चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो खुशियाँ के लिए प्रकाश जलाया, अच्छी बात है, जलाइए प्रकाश। लेकिन कुछ ही देर बाद हम लोग मुँह से उसको फूंक देते हैं। अर्थात क्या हम चाहते हैं कि फिर से जीवन में क्या आ जाए, अंधेरा ही आ जाए। इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने लाइट जलाया और लाइट बता दिया, तो क्या हम अपने कह रहे हैं कि हमें जीवन में फिर से क्या आ जाए, वही अंधेरा आ जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ऐसा कोई भी गलती नहीं करें, क्योंकि मैं भी इस बात को जो कह रहा हूँ आपको जीवन में ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आगे फिर और मैं देखता हूँ, कुछ बातों को लेता हूँ मोटिवेशन के तौर पर। एक बात याद आ रहा है हमें, वुडरो विल्सन जो कि अमेरिकन थे फिलोसोफर, उन्होंने कहते थे अगर आप जीवन में 60 सेकंड के लिए अगर गुस्सा होते हैं, अगर आप 60 सेकंड के लिए गुस्सा होते हैं तो जीवन में क्या हो जाएगा, आपको जीने का जो लाइफ स्टाइल है 60 सेकंड कम हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जीवन में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा से क्या होगा, वो खुद का नाश होगा। और उन्हीं ने बताए हैं कि उस रास्ते पर कभी नहीं चलो जो पहले से बना हुआ रास्ते, एक नया रास्ता ढूंढो और उस पर तुम चलो और उस रास्ते पे और लोग चलें। ऐसा नहीं है कि कभी दूसरे का अनुसरण नहीं करो, अब तुम ऐसा मार्ग बना दो कि उस पर लोग चले, अर्थात क्रिएटर बनो। तो इसी में और एक बातों को लेता हूँ, बार बार वही हमें याद आता है, टेक एन आइडिया। विवेकानंद का बहुत बड़ा शानदार कोटेशन रहा है, कहते हैं कि टेक एन आइडिया, एक विचार लो, जीवन में एक ही विचार लो और उसी को लक्ष्य बना दो। जैसे आपने लक्ष्य बनाया कि नहीं हमारे मैथ सब्जेक्ट अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छी होनी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ मैथ के ही विषय में सोचिए, सिर्फ और सिर्फ उसी के विषय में सोचिए आप, तो क्या हो जाएगा, आपको जरूर बेहतर हो जाएगा, उसमें काम करने लगेंगे। इसलिए ये बहुत फेमस कोटेशन, टेक एन आइडिया, एक ही विचार लो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ही साथ बहुत से विचार ले लेते हैं, न वही होता है, न घर के न घाट के वाला हिसाब हो जाता है। इसीलिए एक विचार ले और जीवन में एक बात जरूर मान के चले कि समस्या आएगा तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि विवेकानंद के भी कोटेशन है, कहते हैं कि पर डे का लाइफ में क्या आना चाहिए, समस्या जीवन में आना चाहिए, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। और इस कड़ी में आगे लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक देखते हैं
जीवन को बनाने में बहुत ही कठिन प्रयास की ज़रूरत होती है, लेकिन बिगाड़ना बहुत सरल है। जिस तरह से आप देखते हैं पानी चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर पानी को बहाना तो क्या, नलका खोल दीजिए, पानी से ऑटोमेटिक गिर जाएगा। इसी तरह जीवन को अगर बेहतर करना हो तो उसके लिए क्या, हमेशा स्ट्रगल करना होगा। लेकिन अगर जीवन को पतन करने के लिए ले जाना है, कोई खास करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी इन्होंने गलत काम करेंगे, क्या हो जाए, पूरा करा धरा पानी फिर सकता है। तो इस तरह से है। तो कहानियाँ तो अनेक हैं हमारे कहने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी करके अब वो क्या करूँगा, बूस्टअप करूँगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गायत्री परिवार क्या करता है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, एक जीवन में माना जैसे, इस बात को मैं भी मानता हूँ, सादा जीवन उच्च विचार। आदमी को हमेशा क्या है, सादा जीवन होना चाहिए। मतलब कि नॉर्मली जीवन जिए, ज़्यादा दिखावटी चक्कर न रहें, सादा जीवन जिएंगे तो क्या होगा, आपको विचार भी अच्छा होगा। सादा जीवन रहेगा तो टेंशन भी कम रहेगा। दूसरे के अकॉर्डिंग कभी भी ना जिए, अपने अकॉर्डिंग जिए, सुने सबका, लेकिन करें अपने अनुसार। देखिए आप जीवन में इस मंत्र का जो है मैंने बताया, आपको बेनिफिट बताया, इसका ज़रूर आप जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे, इसलिए कहा गया है। तो आगे अब देखते हैं, अब इस कड़ी में आगे क्या लेते हैं। एक और कुछ कहानियाँ मैं सोच रहा हूँ कुछ ले लूँ। देखेंगे आप किसी के भी जीवन देखेंगे, सफल व्यक्ति का जीवन देखेंगे, जैसे आपने देखे बिल गेट्स का ही जीवन देखें तो लोग बोलता है, उन्होंने बिल गेट्स अपने टाइम को लेकर, इतना टाइम मैनेजमेंट को लेकर कॉशस रहते थे कि 18 घंटा पढ़ते थे उन्होंने, और सोते वक्त जूता ही पहन सो जाते थे। अर्थात जीवन में अगर कुछ बनना है तो कुछ अलग करना होगा, तभी आप एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, अपना नाम बनाएंगे। तो अंततः मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप जीवन में अपने आप को बेहतर बनाएं और हमेशा मस्त रहें। इसलिए मेरा कोटेशन गायत्री परिवार में है, व्यस्त रहो मस्त रहो। व्यस्त रहेंगे तो क्या, मस्त रहेंगे, आप तभी इंटेलिजेंट भी हो पाएंगे। इससे व्यस्त नहीं रहेंगे तो क्या होता है कि निगेटिविटी आएगा। अभी कोरोना का समय है, कोरोना है, ये है ना, कि कब ख़त्म होगा, लॉकडाउन होगा, ये सब होगा, इससे कोई चिंता नहीं करना। एक समय आएगा कि ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या है, गायत्री परिवार से हम लोग होपफुल रहते हैं। अरे समस्या आया है, ये समस्या किस लिए आया, आपको एहसास दिलाने के लिए आया है कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको सबक सिखाएगा। ये दंड मिल रहा है हम लोग को, जिस तरह पेड़ को काटा गया है, काटा जा रहा है। तो अंत में सबसे मैं भाव भरा निवेदन करता हूँ कि जो भी आपको बात अच्छा लगा होगा, गुरुवर का होगा, और अंत फिर हम आपका मित्र, आपका साथी, हम कोई मार्गदर्शक नहीं है, मैं आप ही की तरह हूँ। और जो ही बात जो आपको अच्छा लगा होगा और मेरे गुरुवर का होगा, आप उसे अवश्य पालन करेंगे जीवन में, ताकि आपका जीवन बेहतर हो। आपका जीवन बेहतर होगा तो उसमें हमें भी खुशी होगा। तो इसका सेशन का, आज का सेशन मैं बंद करता हूँ। धन्यवाद इसके लिए, जो सब लोग ने प्यार से देखेंगे सुनेंगे, इसके लिए।